सीधे रहमतुल्लाह खान के पास चलते हैं, जो इस वक्त राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली से खास बातचीत कर रहे हैं। रहमतुल्लाह, जिस तरीके से आज सरकार खुशी मना रही है, 2 साल बेमिसाल के आप मंत्री टीकाराम जूली जी के पास मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है कि सरकार के जो ये 2 साल निकले हैं, कितने बेमिसाल रहे और कितने बेहाल निकले? बिल्कुल राजस्थान सरकार के आज 2 साल का कार्यकाल वो पूर्ण हो चुका है। तमाम मंत्री अपने अपने विभाग की जो है उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेखा जोखा दे रहे हैं। हम मौजूद है मंत्री टीकाराम जूली है जो श्रम विभाग देख रहे हैं। इनके विभाग में क्या कुछ 2 साल का लेखा जोखा रहा, क्या कुछ उपलब्धियां रहा, इनसे बातचीत करेंगे। टीकाराम जी, क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही आपके कार्यकाल में? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी रही कि जो मजदूरों का जो पंजीयन था, जो पिछली गवर्नमेंट में लोगों को 2-2 साल तक चक्कर काटने पड़ते थे, उसको हमने कंट्रोल रूम बनाकर उनका निस्तारण किया। और जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो श्रमिकों से जुड़ी हुई है वो उन तक पहुंचे, ये काम किया। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, हमारे सामने जो सबसे बड़ा जो टारगेट था वो था कोविड के समय में मजदूरों की समस्याओं का हल करना। और आपने देखा होगा, कोविड में अगर सबसे अधिक किसी का नुकसान हुआ तो वो मजदूरों का हुआ। मजदूर सड़कों पे निकले, हजारों किलोमीटर पैदल चले। लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था जहां मजदूरों को राजस्थान रोडवेज ने अपने घरों तक पहुंचाया। मजदूरों के लिए शेल्टर होम स्थापित किए गए, वहां पे खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था, मेडिकल की, साथ के साथ उनके काउंसलिंग की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री के अंदर आपसी सामंजस्य बैठा के मजदूरों में, इंडस्ट्री में कहीं टकराव नहीं हो, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर वेतन देने का बड़ा एक इशू था। जो बिना काम के भी वेतन देना था वो हम लोगों ने दिलवाया। साथ के साथ लोगों को जो नौकरी से निकाला जा रहा था वो भी हमने बात करके उनको एडजस्ट किया। तो मैं कहना चाहूँगा, हमारा जो मुख्य तौर पे जो काम रहा इस कोविड के समय में, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब की ये प्राथमिकता रही कि मजदूरों को कहीं भी किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आए। तो हमने टैकल किया उसको। और जो गरीब लोग थे जिनको कहीं सहायता नहीं मिली थी, उनको भी हमने 3500 रुपये मजदूरों को उनके खाते में हमने डाला। तो ये मुख्य तौर पे मैं कहना चाहूँगा, इस कोविड के समय में जो हमारा फोकस रहा वो इस पर रहा। साथ के साथ जो प्रवासी आए या जो हमारे साथी बेरोजगार हो गए, उनको एक पोर्टल, पूरे देश के अंदर सबसे पहला राज्य राजस्थान था जिसके अंदर हमने पोर्टल बनाकर, जिसके एक तरफ इंडस्ट्री, एक तरफ बेरोजगार साथी, 50 लाख से अधिक लोगों का डेटा हमने उस पर उपलब्ध कराया, ताकि वो लोग अपना रोजगार वहां से चुन सकें। जो अच्छा लगे, जहां इंडस्ट्री को जरूरत है वो पोर्टल पे डालेगी, जहां लड़कों को अपनी क्वालिफिकेशन उसके डालेंगे। साथ के साथ अगर कोई बच्चा किसी स्किल के अंदर कमजोर है, वो स्किल लेना चाहता है, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के हम खुद उसके लिए ट्रेनिंग रखी, उसको ट्रेनिंग कराई और उसको सर्टिफिकेट देके डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर उसको भेजा है। तो इस प्रकार का मैं समझता हूँ बहुत ही जो महत्वपूर्ण कार्य था वो इस कोविड के समय में लेबर के लिए हम लोगों ने किया है। बिल्कुल, राजस्थान सरकार के सामने काफ़ी चुनौतियाँ आई। कोरोना की चुनौती माने, राजस्थान सरकार एक होटल में रुकी हुई थी, तो तमाम चुनौतियाँ आई, फिर भी राजस्थान सरकार के कामकाज का जो है को नकारा नहीं जा सकता। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि किस प्रकार लोकतंत्र के अंदर जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको गिराने का काम करें। चाहे कर्नाटक का, चाहे गोवा का, चाहे मध्य प्रदेश का, इसी प्रकार से इन्होंने राजस्थान के अंदर भी कोशिश की। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, राजस्थान वीरों की भूमि है और यहाँ चाहे सरकार होटल के अंदर रही हो, लगातार सारे मिनिस्टर्स, मैं स्वयं और भी हमारे साथी सभी मंत्री, सब लोग लगातार सचिवालय गए, जनता के काम किए, जनता से जुड़े हुए निर्णय लिए। और कोविड का समय जो पीक समय था, जब पूरे देश के अंदर कोविड के पेशेंट बढ़ रहे थे, उस समय राजस्थान के अंदर जो कोविड को लेकर काम हुआ वो सब लोगों के सामने है कि मुख्यमंत्री जी का ही विजन था कि किस प्रकार हम कोरोना को फैलने से रोकें, किस प्रकार हम जो मृत्यु दर है उसको कम लेके आए। तो आज राजस्थान में सबसे कम मृत्यु दर रही, रिकवरी रेट सबसे अच्छी रही। जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे वो बहुत पीछे रह गए और जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल थे वो बहुत आगे आज आरयूएचएस की एक अपनी इमेज बनी है, एक हमारे जो जिला अस्पताल है उनकी एक इमेज बनी है कि वहाँ पे बहुत अच्छा